हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज ASP.NET ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 43 और आज की वीडियो का टॉपिक है सेशन ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली जो सेशन ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा एक तरह का स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है। कैसा टेक्निक है? सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यूज़र का स्टेट मेंटेन करते हैं। तो जब भी कोई भी बंदा लॉगिन करता है तो उसका एक सेशन स्टार्ट हो जाता है और जब भी वो लॉग आउट करता है तो उसका सेशन डिस्ट्रॉय होता है। ओके, तो जैसे वो लॉगिन करता है तो उसका सेशन क्रिएट हो जाता है। फिर सर्वर क्या करेगा, एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उस सेशन ऑब्जेक्ट में जो भी बंदा लॉगिन किया है ना, उसका सेशन आईडी उसमें स्टोर करके वो क्लाइंट तक भेज देता है। तो हमें क्या करता है, हमें क्या करना होता है, कोड की हेल्प से उसी सेशन आईडी को फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये बंदा वही बंदा है जो अभी लॉगिन किया है, तो इसका मतलब ये वही पुराना बंदा है। तो हम उसका सेशन क्या करेंगे, हम उसका सेशन मेंटेन करेंगे। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप 20 मिनट तक आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते ब्राउज़र पे तो आपका सेशन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, सेशन ऑब्जेक्ट इज अ स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। सेशन कैन स्टोर वैल्यू ऑफ द सर्वर। ओके, जो सेशन होता है बेसिकली सर्वर पे क्रिएट होता है, तो वो क्या होता है कि जो भी वैल्यू होती है ना वो उसको स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इट कैन सपोर्ट एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी स्टोर अलॉन्ग विथ our own custom object. Okay, session is one of the best technique for state management because it store the data as client based. In other words, the data is stored for every user separately and the data is secure also because it is on the server side. Okay, so when client 1 is login now, a new session 1 is created, and if another client is login, that is client 2, if client 2 is login, then server create a separate session for client 2 or session 2. Okay, and if client 3 is login now, then a new session 3 is created. So for each user session create a new session object. Okay, so that we can easily maintain session of every user. Okay, so we generally use session for send variable value from one page to another page. Okay, and we can use session object in any page of the application. सपोज हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन में थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं, तो आप चाहो तो पहले पेज में अगर आपने कोई सेशन क्रिएट किया है तो उसको आप 100 पेज पे या फिर 500 वाले पेज पे या 1000 वाले पेज पे आप कहीं पर भी उस पूरे एप्लीकेशन पे कहीं पर भी आप उस सेशन ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड सेशन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, सिंपली आपको लिखना पड़ता है सेशन, उसके बाद जैसे हम एरे बनाते हैं उस तरीके से ब्रैकेट देना है, उसके अंदर डबल कोटेशन, फिर आपको सेशन का एक नाम देना है, आईडी। तो आईडी क्या है, यहाँ पर एक सेशन क्रिएट होगा जिसका नाम क्या होगा, आईडी, और उसके बाद इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू आपको देनी है, तो हम इक्वल टू के बाद इसमें क्या करेंगे, हमने इसमें एक नाम इसमें सेट कर दिया। ठीक है, फिर आप चाहो तो किसी पेज पे मूव करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ओके, फिर अगर हमें सेशन से वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, सपोज करो हमारे पास एक वेरिएबल है या कोई कंट्रोल है जिसमें हमें वैल्यू रखना है, तो हमारे पास एक वेरिएबल है माई वैल्यू करके, तो मैंने बोला इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, सेशन आपको लिखना है, सेशन के बाद उस सेशन का नाम जैसे आपने यहाँ पे बनाया था सेम उसी तरीके से सेशन आईडी, आईडी के बाद का जो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है तो स्ट्रिंग वेरिएबल को कैसी वैल्यू चाहिए, स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया कि सेशन आईडी की जो वैल्यू है डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो माई वैल्यू वेरिएबल में रख लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट राइट की हेल्प से वो वैल्यू आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं इसमें। तो यार ASP.NET सेशन इज अ स्टेट दैट इज यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव वैल्यू ऑफ ए यूजर अक्रॉस ऑल द पेजेस ऑफ साइट, दैट इज इट इज़ अ सिंगल यूजर ग्लोबल डेटा, कोई सी भी तरह का ग्लोबल डेटा वो इसको ईजिली हैंडल कर लेता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रिक्वेस्ट फ्रॉम द सेम ब्राउजर ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, जिसे हम सेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टोर वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। बाय डिफॉल्ट ASP.NET सेशन स्टेट इज इनेबल फॉर ऑल ASP.NET एप्लीकेशन। इच created session is stored in session state item collection object, and we can get current session value by using the page object, that is session property, which is type of HTTP session state. Okay, so whenever a user send his first request to server will provide a session for that user to store data that is associated with that user. Okay, giving the option of accessing that data across all the pages of site. Session does not have any size limitation, and moreover they can store any type of data like a scalar type and complex type, and also session are unique,
दैट इज द सेशन एसोसिएटेड विथ वन यूजर इज नेवर एक्सेसिबल टू अदर यूजर। ओके, सो अगर यूजर 1 आया है तो उसके लिए सेशन 1 क्रिएट हुआ है, तो ये सेशन 1 सिर्फ यूजर 1 के लिए काम करेगा, ना कि यूजर 2 के लिए। तो जैसे यूजर 2 आएगा ना, आप ग्राफ में देख पा रहे हो, जैसे यूजर 2 आएगा तो यूजर 2 के लिए वो एक सेपरेट सेशन बनाएगा यूजर 2, जो कि ओनली फॉर यूजर 2 के लिए ही होगा। तो यूजर 1 से उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो अगर थाउजेंड्स ऑफ यूजर आ जाते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ सेशन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होंगे, सबका ऑब्जेक्ट अपना अपना काम करेगा, हर बंदे के लिए जो क्रिएट किया गया है वो ऑब्जेक्ट उसके साथ काम करेगा, राइट। सो सेम वही फंडा है। अगर सिंटैक्स की बात करें तो सेशन लिखना है, फिर आपको यहाँ पर आपको एक देना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि सेशन का नाम होगा, और फिर क्या वैल्यू आप उसमें स्टोर कर रहे हैं आप इक्वल टू के बाद वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक्सेसिंग का भी सेम फंडा है। तो अब हम छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, वहाँ पे हम समझेंगे कि सेशन में कैसे हम वैल्यू स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हमें ये 3 तरह के फॉर्म क्रिएट करने पड़ेंगे। पहला फॉर्म होगा एप्लीकेशन डिटेल का, दूसरा फॉर्म होगा पहला जो हमारा वेब फॉर्म होगा वो पर्सनल डिटेल का होगा, उसके बाद एक फैमिली डिटेल का होगा, और एक थर्ड हमारा होगा जो कि होगा डिस्प्ले का। तो जो हम फॉर्म का डिज़ाइन करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें होंगी। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। हियर हमारे पास एक फोल्डर है सेशन ऑब्जेक्ट करके, मैंने फोल्डर बना लिया। फोल्डर इसलिए बना लिया कि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे मैंने कुकी का इसमें भी कर रखा था, तो फोल्डर से क्या रहेगा, वो पेजेस हमारे सेपरेट रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने एक वेब पेज ऐड करना है यहाँ पे, और इसका नाम हमें देना है पर्सनल डिटेल करके। ओके, यहाँ पे ये हमने ऐड कर लिया। टाइटल में हम दे देते हैं पर्सनल डिटेल। देन उसके बाद हमें एक नया पेज ऐड करना है जो कि होगा फैमिली डिटेल, इसका नाम देंगे फैमिली डिटेल, इसको ऐड कर लेंगे, और इसके टाइटल में भी हम फैमिली डिटेल सेट कर देंगे। और हमारा जो लास्ट पेजेस होगा वो होगा हमारा डिस्प्ले करने का। तो ऐड पे आएंगे, सिंपल ऐड वेब फॉर्म, और यहाँ पर इसका नाम डिस्प्ले डिटेल, एंड टाइटल में भी हम दे देंगे डिस्प्ले डिटेल, राइट। तो हमारे पास ये 3 वेब फॉर्म है। हम चलेंगे पर्सनल डिटेल फॉर्म पे। पर्सनल डिटेल फॉर्म पे आने के बाद हम चलेंगे डिज़ाइन व्यू पे, एंड डिज़ाइन व्यू पे हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे टेबल्स। तो सिंपली टेबल पे आ जाओ, यहाँ पे इंसर्ट टेबल, हमें चाहिए टोटल 6 रो चाहिए 2 कॉलम के साथ, और यहाँ पे ये हम दे देते हैं 50%। ओके, एंड यहाँ पे बॉर्डर साइज हम 1 कर देते हैं, ये देखो। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, सेकेंड वन हमारा होगा लास्ट नेम, थर्ड वन होगा हमारा ईमेल, ओके, देन मोबाइल। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम एक बटन लेंगे। इस तरफ क्या करेंगे, हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है। सो सिंपली टेक्स्ट बॉक्स, ये एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, इसी को कॉपी कर लो, यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स कॉपी कर लो, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स एंड कॉपी पेस्ट, चौथा टेक्स्ट बॉक्स। एंड जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है सबका हमें यहाँ पर एक नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इनकी नेम प्रॉपर्टी। यहाँ पर आ जाओ, व्हाट इज दिस, TXT फर्स्ट नेम। देन दूसरा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करो, इसकी प्रॉपर्टी में आप चले जाओ, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, TXT लास्ट नेम। देन ईमेल पे आ जाओ, राइट क्लिक करो, ईमेल प्रॉपर्टी, और ये आपका है TXT ईमेल। अगर हम ईमेल पे हैं तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, जैसे कि इसका मेथड, टेक्स्ट मोड क्या करेंगे हम, इसमें काफ़ी सारे टेक्स्ट मोड हैं, सिंपली आप ईमेल पे आ जाओ। ओके, मोबाइल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट इज मोबाइल, तो ये क्या है अपना TXT मोबाइल। एंड देन यहाँ पर हमें चाहिए एक बटन के लिए आप टूल बॉक्स कंट्रोल से एक बटन यहाँ पे ले सकते हो, दिस इज बटन। ये जो बटन है, इस बटन का आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर इस बटन का नाम दे सकते हैं BTN। ये आपका क्या था, पर्सनल डिटेल था, तो BTN ये आपका हो गया पर्सनल डिटेल, ये हमारे बटन का नाम है। ओके, इसका टेक्स्ट हम क्या देंगे, टेक्स्ट में हमें देना है नेक्स्ट पेज, ये देखो नेक्स्ट पेज, राइट। ओके फाइन, अभी हम क्या करेंगे, इधर आ जाओ, यहाँ पे जो टेबल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सबसे टॉप पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पर्सनल, ओके, पर्सनल डिटेल्स, एंड देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन ब्रेक। तो यहाँ पर आप देखो हमारा ये फॉर्म पर्सनल डिटेल का तैयार हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने दूसरे फॉर्म पे जो कि है फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे भी सेम वही टास्क परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आते हैं यहाँ पे टेबल्स में, इंसर्ट टेबल, और टोटल 5 हमें क्या चाहिए, टोटल 6 कर देते हैं। देखो टोटल 6 हमें इस तो यहाँ पर जो टेबल है ना, इसकी विड्थ मैंने कर दी है 50%, आप देख पा रहे हो। एंड यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूँ एक, ठीक है,
अभी क्या होगा कि यहाँ पे आएंगे, दिस वन इज़ फॉर, ये कुछ हमारे पास ये फॉर्म है एक तरह से फैमिली डिटेल फॉर्म। तो यहाँ पर सेम हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ही हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। सो ये सब टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आएंगे, तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे कॉपी कर लो, ये टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, देन यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। एंड सभी टेक्स्ट बॉक्स का क्या करना है आपको, नाम जो है आईडी बेसिकली वो चेंज करना है। तो txt पूस, देन txt फादर, txt एंड लास्ट वन इज txt मदर एंड देन txt चिल्ड्रेन। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ हियर, आपको क्या करना पड़ेगा, नेम आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, बटन लेना पड़ेगा जिसकी हेल्प से क्या कर पाओगे आप नेक्स्ट पेज पे जा पाओगे। सिंपली बटन ऐड करो, और ये जो बटन होगा इस बटन का नाम क्या होगा, दैट इज़ VTN फैमिली डिटेल। ओके, एंड देन गो टू टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बटन, हियर टाइप नेक्स्ट पेज। ओके, एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, ये फर्स्ट कॉलम को मर्ज कर दो, यहाँ पे टाइप करोगे क्या, फैमिली डिटेल। ओके, एंड जस्ट सेलेक्ट फैमिली डिटेल, क्लिक ऑन बोल्ड एंड अलाइनमेंट इज सेंटर। ओके, ये इस तरीके से ये फॉर्म भी हमारा रेडी हो गया। ओके, तो आपके सामने पर्सनल डिटेल वाला फॉर्म ओपन होके आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो भी आप डिटेल इंटर करोगे, जैसे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँ, ये सारा डिटेल हमारा सेशन ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे कितने इन्फॉर्मेशन है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 तरह के रिकॉर्ड्स हैं। तो 4 तरह के रिकॉर्ड को आपको स्टोर करने के लिए एटलीस्ट, अगर बेसिक तरीका क्या है, 4 सेशन ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। फर्स्ट नेम के लिए अलग, लास्ट नेम के लिए अलग, ईमेल और मोबाइल के लिए अलग। तो इससे बेहतर क्या है कि हम क्या करें, हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और उस डिक्शनरी को सिंपल एक हम सेशन ऑब्जेक्ट में रख देंगे। इससे क्या होगा, हमें 4 सेशन ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा एक ही सेशन ऑब्जेक्ट से काम चल जाएगा। तो अब ये कैसे होगा, सबसे पहले देखो क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे करना है डबल क्लिक, ये बटन का क्लिक इवेंट आ गया, ठीक है। व्हाट इज दिस, बटन का क्लिक इवेंट। अब इस बटन के क्लिक इवेंट पे हमें क्या करना है, हमें कोड करना है। अब ये जो हमारा कोड होगा इसमें क्या लिखना है, हमें लिखना है डिक्शनरी क्रिएट करना है। ओके, डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी के अंदर आपको क्या देना है, जो वैल्यू आएगी स्ट्रिंग टाइप की, और फिर क्या आएगा स्ट्रिंग टाइप का। इस डिक्शनरी का नाम क्या होगा, डिटेल इक्वल टू न्यू डिक्शनरी। ओके, तो हमने बना लिया एक क्या बोलते हैं इसको, हमने एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है, डिक्शनरी क्लास का। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिटेल है ना, अब इसी डिटेल में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे एक एक का, ठीक है। अब ऐड क्या करना है, हमें ऐड करना है अपना फर्स्ट नेम ऐड करना है। तो 2 स्ट्रिंग क्यों लिया है, पहला तो होगा हमारा पैरामीटर ना, तो ये क्या होगा, बताएगा नेम क्या है उसका, तो दिस इज द फर्स्ट नेम। अब इसकी फर्स्ट नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब वैल्यू के लिए आपको कंट्रोल का नाम देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या txt फर्स्ट नेम नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। ओके, अंडरस्टैंड। अभी क्या करेंगे, इसी चीज़ को कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और इस बार क्या होगा, ये हमारा होगा लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम के लिए वैल्यू कहाँ से आएगी, txt लास्ट नेम, गुड। फिर इसको पेस्ट कर दो। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट नेम के बाद हमारा आएगा ईमेल, तो सिंपल यहाँ पे लिखो ईमेल। ईमेल की वैल्यू कहाँ से आ रही है, txt ईमेल से आ रही है। ओके, देन सेम इसी को फिर से पेस्ट कर दो। अब इस बार क्या है अपना मोबाइल है, तो सिंपल यहाँ पे लिखो मोबाइल। मोबाइल की वैल्यू कहाँ से आ रही है, कंट्रोल का नाम txt मोबाइल से आ रही है, राइट। तो अब हमने क्या किया, डिक्शनरी में इन चारों कंट्रोल से जो वैल्यू आ रही है वो मैंने स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो डिक्शनरी है इसको मैं सेशन में स्टोर कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा सेशन, आपको लिखना है सेशन लिखना है, फिर सेशन के ये ब्रैकेट लगाना है, इसके अंदर डबल कोटेशन लिखना है। अब इसका एक नाम देना है, इस सेशन का एक नाम देना है। तो मैंने इसका नाम दिया यूजर डिटेल, इसका नाम दे दिया मैंने यूजर डिटेल इक्वल टू के बाद ये जो देख रहे हो ना डिटेल डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, ये मैंने इसमें स्टोर कर दिया, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हो जाए तो हमें क्या करना है, बंदे को एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना है। और उस पेज का नाम क्या है, यहाँ पर आ जाओ, डबल कोटेशन यूज करो। डबल कोटेशन के बाद आपको जस्ट मिनट, डबल कोटेशन, इसके बाद क्या लिखना है, आपको ये वाला सिंबल लगाना है, ओके, स्लैश लगाना है। फिर जो फोल्डर का नाम क्या है, सेशन obj, ओके, ये आपके फोल्डर का नाम है। फोल्डर के अंदर क्या है, स्लैश के बाद आपके उस पेज का नाम फैमिली डिटेल .aspx। इस तरीके से क्या होगा कि वो इस पेज पे मूव कर जाएगा। तो अब हम चलेंगे फैमिली डिटेल वाले पेज पे। अब हम फैमिली डिटेल वाले पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख जाएगा, यहाँ पर हमें वो सारा डेटा दिख जाएगा, मतलब
जब हम पहली बार तो पर्सनल पेज पे होंगे, जब इसको हम फिल करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, सारा रिकॉर्ड डिक्शनरी में स्टोर कर देगा। उसके बाद हमारे सामने फैमिली डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर से इस फॉर्म को फिल करना है और फिर से हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जब ये पेज लोड हो ना, तो सबसे पहले राइट क्लिक करो, पेज के लोड इवेंट पे आओ। जब ये फैमिली डिटेल फॉर्म लोड हो तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक इफ़ कंडीशन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, हमारा जो सेशन है ना, कौन सा सेशन जो हमने क्रिएट किया था, सेशन का नाम क्या है, यहाँ पर देखो, ये जो हमारा सेशन है, दिस वन, फैमिली डिटेल सेशन। ठीक है, इसको कॉपी करो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर हमारा फैमिली डिटेल सेशन जो है इक्वल टू नल, क्या है ये, अगर ये नल है तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, सिंपल ये लाइन कॉपी करो यहाँ से। ठीक है, ये लाइन कॉपी करो और यहाँ पे रख के हमें इसको पेस्ट कर देना है। अगर हमारा सेशन क्या है, एम्प्टी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्सनल डिटेल पेज पे हम मूव कर जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका एल्स पार्ट यहाँ पे लगाओ। हमारे पास जो txt है, ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स जो है ना, स्पूस, इस पे क्या आ जाए, फोकस आ जाए भाई, कर्सर का फोकस यहाँ पर हो। ओके, ये देखो, सिंपल इतना काम करना है। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे अब आएंगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। चलो, इसके बाद अगर सब कुछ सही हुआ तो हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे। नेक्स्ट बटन पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ना ये कंडीशन यहाँ पे फिर से चेक करनी है। मैंने क्या बोला कि हमारे पास तो देखो, मैं चाहता हूँ ना एक ही सेशन ऑब्जेक्ट से हमारा काम हो जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने बोला इफ़ में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारा सेशन ऑब्जेक्ट है ना, यूज़र, ये क्या नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे लगा देंगे डज नॉट इक्वल टू नल। अगर वो नल नहीं है, यानी कि सेशन यूज़र डिटेल में अगर कोई वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम बनाएंगे आपका ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, हम फिर से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आ जाओ, ये देखो, अभी हमने क्या किया, जो हमारा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है हमने वो फिर से क्रिएट किया। ठीक है, डिक्शनरी स्ट्रिंग डिटेल इज इक्वल टू न्यू डिक्शनरी स्ट्रिंग। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रिंग के बाद हमने यहाँ पे क्या लगाना है, ये आपका जो भी सेशन है वो लगा दो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आपका सेशन। न्यू हम नहीं यूज़ करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें नया थोड़ी बनाना है, हमें नया नहीं है, हम चाहते हैं जो पुराना बना हुआ है ना उसी को यूज़ करना चाहते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्शनरी स्ट्रिंग और फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट आपको करना है क्लोज। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो पुराना आपने ऑब्जेक्ट बनाया था डिक्शनरी क्लास का, उसी ऑब्जेक्ट को हम फिर से यहाँ पे गेट करेंगे और उसमें क्या डिटेल है। ठीक है, अब यहाँ से वो सेशन का डिटेल इसमें जो होगा वो हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब उसी में हम नए सिरे से हम फिर कुछ और चीज़ें ऐड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इसी में कुछ और ऐड कर रहे हैं। इसको किया कॉपी, डॉट, हमारे पास ऐड मेथड है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ नई चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखो, इस तरीके से, समझ गए। अब ये मैंने किया कॉपी, इसको पेस्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो पहली चीज़ क्या है आपका, यहाँ पर है नेम, और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, txt डॉट टेक्स्ट। नेक्स्ट आपके फादर्स नेम है, तो आप देख सकते हो जैसे हमने पर्सनल डिटेल को ऐड किया था, उसी तरीके से हमने क्या किया, फैमिली डिटेल को भी ऐड कर लिया। अब हमारे पास क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, सारा रिकॉर्ड इस डिटेल ऑब्जेक्ट में स्टोर हो चुका है। अब इसके बाद फिर से आपको क्या करना है, वही सेम चीज़ आपको करना है। यहाँ पे आप ये दोनों चीज़ कॉपी कर लो, ये दोनों लाइन। अब क्या करेंगे, जब सारा रिकॉर्ड हमारा डिटेल ऑब्जेक्ट में आ गया, तो इस डिटेल ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, फिर से हम दे देंगे इस सेशन यूज़र डिटेल में। ठीक है, सेशन ऑब्जेक्ट को हम दे देंगे ये डिटेल वाला थिंग्स। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कहाँ पे मूव करना है, हमें मूव करना है, हमारे पास क्या है, डिस्प्ले करके ना एक है। ओके, हमारे पास डिस्प्ले डिटेल करके एक पेज है, तो हम यहाँ पे दे देंगे। पर सपोज़ करो अगर ऐसा हुआ कि हमारा जो यूज़र है वो एम्प्टी है, तो इसका एक एल्स पार्ट बनेगा। अगर यूज़र एम्प्टी है तो इस केस में क्या करेंगे, हम सिंपली पर्सनल डिटेल पे मूव करेंगे। ओके, पर क्या चलेंगे, पर्सनल डिटेल पेज पे मूव करेंगे।
ओके, अगर ये एम्प्टी हुआ तो देन इसको सेव कर लेंगे, ठीक है, इसको भी हम सेव कर लेंगे। अब हम वापस चलेंगे अपने डिस्प्ले डिटेल पेज पे। देखो यार, डिस्प्ले डिटेल पेज पे हमें बस सिंपल सा काम करना है कि इस पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर हमें वो सेशन ऑब्जेक्ट में जो भी रिकॉर्ड हमने स्टोर किया ना सेशन ऑब्जेक्ट में, वो सारा रिकॉर्ड हमें यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले कर देना है। अब डिस्प्ले करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ कंडीशन की हेल्प लेनी पड़ेगी जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये मैं इफ़ कंडीशन यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पेस्ट करने का क्या मतलब है, एक मिनट, इसको यहाँ से कट कर लो और अगर ये इल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा तो हम पर्सनल पेज पे जाएंगे, राइट। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बोला कि अगर जो हमारा सेशन ऑब्जेक्ट है यूज़र डिटेल, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो हमने यूज़ किया था ये चीज़, आप इसको, ठीक है, इसको फिर हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। फिर हमने कहा भाई जो हमारे पास डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है डिटेल, और यहाँ पे हमने किया डिटेल में क्या वैल्यू आएगी, जो हमारे सेशन में होगा, सेशन, ठीक है, यूज़र डिटेल में होगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम एक एक वैल्यू को निकाल के हम डिस्प्ले करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट है कि फॉर ईच लूप आप यूज़ करो। क्या यूज़ करेंगे, फॉर ईच लूप, ब्रैकेट लगाओ, इसमें क्या आएगा वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू होगा, और ये मैंने दिया की इन डिटेल्स डॉट की, ओके। ये अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आप सिंपली ब्रैकेट लगाओ, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या देना है, रिस्पॉन्स डॉट राइट करना है आपको, ठीक है। क्या राइट करना है हमें, जो भी इस सेशन में होगा उसकी एक एक वैल्यू को हम निकालेंगे। हमने बोला की प्लस कोटेशन के अंदर, सॉरी, कोटेशन के अंदर कोलोन, ओके, देन प्लस, फिर यहाँ पे क्या देना है आपको, आपको देना है डिटेल ऑब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, की, इसके बाद देना है प्लस, प्लस के बाद क्या करना है, जैसे एक लाइन प्रिंट हो जाए ना तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देनी है, ठीक है, बस सिंपल ये काम। तो बेसिकली फॉर ईच लूप की हेल्प से हम डिटेल से एक एक करके एक एक फील्ड का रिकॉर्ड निकालेंगे, और उसको की के साथ हम क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे करके फिर उसकी वैल्यू, ठीक है, हम वो प्रिंट करते जाएंगे। समझ रहे हो आप, ओके। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हमने सेव कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल पेज को हम करेंगे रन, यहाँ से चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। हियर यू कैन सी इन द फर्स्ट एग्जांपल ना वी आर स्टोरिंग डेटा ऑफ पर्सनल डिटेल पेज इन अ डिक्शनरी। सो अब ये कैसे होगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको एक नाम दे देना है। सपोज करो ये एक नाम दिया मैंने, और यार अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पर दे देते हैं लास्ट नेम, ओके, ईमेल दे देते हैं लाइक cb@, ओके, एंड मोबाइल नंबर दे देते हैं, ओके। तो ये हमारा दोस्त मोबाइल नंबर। अब क्या करते हैं, ये सारा डिटेल है। अब इसे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारा ये वाला पेज आ गया, ठीक है। अब ये वाला पेज आ गया, अब इस पर आप कुछ भी दे दो, ठीक है। अब ये डिटेल, फैमिली डिटेल। अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज आ गया। कौन सा पेज, डिस्प्ले डिटेल। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपको सारा का सारा रिकॉर्ड दिख गया, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, सारा डिटेल। अब ये जो डिटेल आ रहा है ना, ये जो डिटेल आप देख रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है सेशन ऑब्जेक्ट से। कहाँ से आ रहा है, सेशन ऑब्जेक्ट से। तो हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने पर्सनल डिटेल पेज का जो भी रिकॉर्ड था उसको हमने डिक्शनरी में रखा, और फिर उस डिक्शनरी को हमने क्या कर दिया, सेशन को हमने दे दिया। अब जो हमारा सेशन ऑब्जेक्ट होता है ना, सेशन ऑब्जेक्ट जनरली हम जब भी लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जो भी यूजर हमारा होता है उस यूजर का सेशन मेंटेन करने के लिए हम करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि जो हमारा सेशन ऑब्जेक्ट होता है ना, सेशन ऑब्जेक्ट में कुछ मेथड या प्रॉपर्टी होती है जिनकी हेल्प से हम, जैसे कि सेशन को, अगर हमें सेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो हम क्या यूज करते हैं, सेशन डॉट अबेंडन मेथड, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे करंट सेशन को। फिर अगर आपको रिमूव करना है कोई पर्टिकुलर, जैसे कि आपने 3 या 4 सेशन क्रिएट किए हैं, तो आप इनमें से अगर किसी को डिलीट करना चाहते हो तो सेशन डॉट रिमूव, आप उसको रिमूव कर सकते हो, डिलीट एन आइटम फ्रॉम सेशन स्टेट कलेक्शन। अगर आप सारे के सारे सेशन डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, जैसे बंदा लॉगिन करता है तो 2 या 4 सेशन क्रिएट होते हैं, तो रिमूव ऑल, तो डिलीट ऑल सेशन स्टेट आइटम।
अब सेशन का एक टाइम दे सकते हो। सपोज़ कि अगर वो 10 मिनट तक अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है या 2 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका सेशन क्या हो जाए, टाइम आउट हो जाए। तो आप इसमें एक सेशन 1 मिनट सेट कर सकते हो कि इतने मिनट में आपका सेशन ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाएगा अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो। फिर सेशन आईडी अगर आपको चाहिए तो गेट सेशन आईडी, ठीक है, फ्रॉम करंट सेशन से सेशन आईडी आप ले सकते हो। सेशन इज़ न्यू सेशन, तो आप अगर आपको चेक करना है कि क्या वो नया सेशन है या पुराना सेशन है तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ आप कर सकते हो। ओके, तो गाइज जब मैं प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा इस ट्यूटोरियल्स के बाद, जहाँ पे आप सीखोगे कि प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कैसे हम करेंगे। वेबसाइट बनाने का जो काम होता है, मतलब अभी तो सीख रहे हैं चीज़ों को, पर अगर हमें एक इसे असेंबल करना है एक पूरा कंप्लीट वेबसाइट में तो कैसे हम काम करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा लॉगिन का कैसे कॉन्सेप्ट होता है। फिर लॉगिन का जो कॉन्सेप्ट होगा उसके बाद मैं आपको सेशन का भी बताऊंगा कि कैसे सेशन को लॉगिन के बाद आपका जो नाम होगा, अगर आप लॉगिन है तो आपका नाम आपके डैशबोर्ड पे दिखता रहना चाहिए जब तक आपका सेशन चल रहा है। और जैसे आप सेशन टाइम आउट होगा आपका या जब भी आप लॉग आउट करोगे तो आपका सेशन कैसे डिस्ट्रॉय होगा, किस तरीके से कोड करना है, वो सारी चीज़ें हमारी अपकमिंग जो ऑनलाइन ट्रेनिंग वीडियो होगी उसमें हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्द आएगा, क्योंकि बस अब ये सेशंस के बाद फिर हम सडनली 1-2 वीडियोस और आएंगे, फिर हम डेटाबेस पे मूव करेंगे। जब हम डेटाबेस पे आ जाएंगे तब थोड़ा सा हमारे पास और भी प्रैक्टिकल करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।